खाली हुए हैं उस पद को रिक्त स्थानों की भर्ती के लिए हुआ है। ऐसे अनुमंडल अध्यक्ष हम यहाँ पर थी, हमको उठा करके डाल दिया गया, प्रदेश सेक्रेटरी बना दिया गया है, वो पद खाली हुए। ऐसे हमारे यहाँ के अध्यक्ष का पद खाली हुआ, तो उस पदों की नियुक्ति के लिए आज का ही कार्यकारिणी रहा और ये बहुत अच्छा रहा और सारे नए यूथ बिल्कुल जोश से भरे हुए लोग इन सारे पदों पर आए हैं जो अपनी सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। उनको जो प्रॉब्लम आती है जहाँ को ऋण नहीं मिलता है, उनको बैंक से कोई लोन नहीं मिलता है अपनी खेती के लिए, कुछ सारे लोग लोन को सस्ता करेंगे। महिलाओं के लिए 4% ब्याज पर लोन देंगे, जो आज 12% पे मिल रहा है उसको हम 4% पे करेंगे। यहाँ पर किसानों को भी उतनी ही उनको राहत मिलेगी अपनी खेती करने के लिए और महिलाओं को भी उतनी राहत मिलेगी, उनको भी ऋण कम से कम दिया जाएगा। ये मुद्दा प्रशांत किशोर जी ये ले लेंगे, वो तो छात्रों के भविष्य को देखते हुए, उनकी भलाई को देखते हुए वो अनशन पे गए, लेकिन बिहार सरकार को बेचैनी हो गई, जबकि नीतीश जी छात्र आंदोलन की ही देन है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने छात्रों पर कोई जो है ध्यान नहीं दिया। सर, अल्पसंख्यक को देखा जाए तो अभी पिछले 2-4 सालों से टारगेट पर किया जा रहा है। एक समुदाय अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है समाज में। कहीं ना कहीं आप लोग भी देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय से आ रहे हैं, लगभग 2-2.5 दशकों से सेवा में है समाज में। हमारे आदरणीय मैडम डॉक्टर साहिबा देखिए, अल्पसंख्यक होते हुए भी डॉक्टरी में गई पहला चीज़, उसके बाद समाज सेवा में खुल के सामने आ रही हैं। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो सभी राजनीतिक पार्टियों की आएँ बाएँ साएँ होने लगती हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस पर न्याय मिलेगा? वही कह रहा हूँ कि 35 सालों से जी या उससे पहले भी जी मुसलमानों का जो शोषण होता रहा है जी, पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं मिलती रही, बिल्कुल वोट की राजनीति होती रही है और बीजेपी एक तरफ बीजेपी का डर दिखाया जाता है, उससे मुसलमानों का वोट ले लिया जाता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है जी। राजनीतिक तौर पर हमेशा जो है इग्नोर किया जाता है मुसलमानों को। जहाँ टिकट की बात है, पिछला आप पार्लियामेंट टिकट देख लीजिए जी, 18% मुसलमान है, उनको सिर्फ 2 टिकट दिया गया जी, मैंने गठबंधन की तरफ से जो है जी। बीजेपी तो खैर टिकट देती ही नहीं है, चूंकि बीजेपी कहती है कि हमको वोट मिलता ही नहीं, हम टिकट क्यों दें। लेकिन जो लोग मुसलमानों के वोट की बात करते हैं जी, और जिनको मुसलमानों का वोट मिलता रहा है, वो भी जो है हमेशा उपेक्षित करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं मुसलमानों को। चलिए सर, प्रशांत किशोर के आने के बाद जी जी मुसलमानों को लगा कि एक विकल्प के तौर पर हम जो है यहाँ जा सकते हैं और मुसलमानों की बात करते भी है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 18% अगर हैं आप तो मैं 18% के हिसाब से आपको भागीदारी दूंगा। अच्छा सर, सही लोग सही सोच कर दूं। देखिए, ये मुद्दा जो है, जिस मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर कैंडल मार्च किए या एजुकेशन किए या वहाँ जो गांधी मैदान में, और ये कंप्लीट ये बिहार का मुद्दा था, ये कंप्लीट बिहार का मुद्दा था और इसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। तो इसीलिए जो नारे की बात यहाँ कर रहे हैं आप, वो तो जाहिर सी बात है, जो मुखिया होगा जिसके अंडर में सारी चीज़ें हैं उसी के बारे में बात होगी। केंद्र की बात इसमें थी नहीं। अगर यूपीएससी की बात होती, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन की बात होती तो हम लोग ये बात भी करते, लेकिन चूंकि बीपीएससी का मामला था इसलिए उसको किया गया। और बी टीम की यहाँ तक बात में उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये वही लोग बी टीम कर रहे हैं जिनको घबराहट है, जिनको अपने वोट के बटने का या हटने का खतरा है, जिससे उनको वो प्रभावित हो रहे हैं। बी टीम की बात वही करते हैं, उसको चरितार्थ करते हैं। और जन स्वराज के जितने पदयात्री हैं, स्वराज के रास्ते में जितने चलने वाले हमारे लोग हैं, तो सभी गांधी की नीतियों में विश्वास करते हैं और उस पर चलने का काम करते हैं। इसका उदाहरण आपने देखा कि गांधी मैदान पटना में छात्रों के जो उनकी डिमांड थी एग्जाम को लेकर, वो अनशन पर बैठने का काम किया और पूरी सरकार ही गई, कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और कोर्ट ने मंजूर किया कि ना कहीं कुछ न कुछ गलती उसमें हुई है, आगे भी डेट पर है, सरकार से जवाब मांगा गया है। उसी कड़ी में उन्होंने बिहार सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गंगा नदी के किनारे। आपको पता होगा कि ठीक है, आपने गांधी मैदान से हटा दिया, गंगा जी की भूल से लोग नहीं रह सकते। हम वहाँ अनशन पर बैठे हुए, सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और बिहार के तमाम लोग जो कहीं ना कहीं इस लाठीदारी सरकार से, इस लाठी तंत्र से त्रस्त हैं और सताए हुए हैं, उसमें हमारे बहुत माननीय भी है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करूँगा उन माननीयों से भी, जो भी माननीय बिहार की सड़कों पर पटना में गए हैं, उनके ऊपर नीतीश की लाठी चली है, चाहे वो भाजपा के माननीय रहे हो, चाहे राजद के माननीय रहे हो, तो उनको भी जरूरत है एक बार वहाँ पे आके सत्याग्रह आश्रम में आके और प्रशांत जी के साथ बैठ के एक बार अपना आत्म चिंतन करने की कैसे हम बिहार की घाटी को कलंकित होने से बचाए। और सिर्फ सत्ता ही सब कुछ नहीं होता है। विकास में व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी और यहाँ हमारे जो नेता हैं
सत्ता में बने रहने के लिए हर कर्म करने को तैयार है। तो इन सब चीज़ों से शुद्धिकरण के लिए